देखिए, आज हम आपको प्रायिकता चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं। कक्षा 10 की प्रायिकता चैप्टर। अभी हमने आपको पिछले क्लास में सांख्यिकी चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश किया है। आज हम आपको प्रायिकता बताने चल रहे हैं, वो भी प्रायिकता के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर 2025 फरवरी बोर्ड एग्जाम नज़दीक है उनमें आने का पूरा चांसेज है। और ये प्रायिकता चैप्टर है, यहाँ से एग्जाम में ज़्यादा नहीं 2 से 3 नंबर का एक प्रश्न आता है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है। प्रायिकता सिर्फ आप समझ लेंगे तो वो 2 से 3 नंबर आपका आसानी से मिल जाएगा। इसमें सिर्फ एक फार्मूला यूज होता है और इसमें कुछ नहीं यूज होता है। हम लोग एकदम आसानी से समझ लेते हैं आखिर प्रायिकता है क्या चीज़। जब हम प्रायिकता को अच्छे से समझ लेते हैं तो एक क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा आएगा भी पेपर में, हम लोग आसानी से कर भी लेंगे। ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो ऑब्जेक्टिवल हो जाता है। ऑब्जेक्टिवल में 1 से 2 नंबर हो जाता है, या लगाने के लिए आएगा तो भी 1 से 2 नंबर का आएगा। तो आइए आज हम आप सबको प्रायिकता चैप्टर लेके चलते हैं और इसको बेहतरीन तरीके से सिखाने का काम करते हैं, ठीक है। तो आइए आप सब देखते हैं प्रायिकता कैसे करना है। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रायिकता किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रायिकता किसे कहते हैं, या प्रायिकता क्या चीज़ है। प्रायिकता क्या चीज़ है? तो किसी भी घटना के होने या होने की जो संभावना होती है उसी को हम सब प्रायिकता कहते हैं। कोई घटना या तो घट जाए या तो होने की एक संभावना बनी हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। जैसे आज ओले पड़ सकते हैं, आज ओले पड़ सकते हैं, एक पड़ सकते हैं संभावना जता रहे हैं। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, या वह घर से निकल गया होगा। तो यानी कोई घटना यहाँ पे या तो घट गई होगी या घटित होने के जो चांस हैं उसी को हम सब क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। तो जो प्रायिकता है उसको हम लोग एक फार्मूले के आधार पर देखते हैं। जैसे अगर हम आपको समझाएं तो आप एक सिक्का ले लीजिए ₹1 का। अगर आप ₹1 का एक सिक्का ले लीजिए और सिक्के को उछाल दीजिए, सिक्के को क्या करिए? उछाल दीजिए। अगर आप एक सिक्कों को उछालते हैं तो 2 चीज़ आने का चांस बनता है, या तो हेड या तो टेल आने का चांस बनता है। तो एक सिक्का जब ऊपर था, जब तक सिक्का हवा में था तब तक 2 घटना घटने का चांस था, या तो हेड आता या तो टेल आता। जैसे ही सिक्का कहाँ गिर गया? जमीन पे गिरता है तो उसमें से एक चीज़ आ जाता है, या तो हेड या तो टेल। हेड आ गया तो हेड होने की संभावना घट गई, और टेल आया तो टेल होने की संभावना घट गई। यानी कहने का मतलब है जब तक सिक्का उछाला गया था तब हमारे पास 2 घटना थी, या हेड आता या टेल आता, तब संभावना थी। लेकिन जैसे ही सिक्का जमीन पे गिरता है या तो हेड आ जाता है या तो टेल आ जाता है। उसी तरीके से अगर हम सब पासा ले लीजिए, जैसे पासा मतलब जो लीडो की गुट्टी होती है, अगर आप उसको देखिए तो उसमें 6 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 अंक होते हैं। उन 6 अंकों पासे को, अगर आप पासे को जब गोट में ऐसे हिलाते हैं, जब पासे को गोट में ऐसे आप हिला के चलते हैं, जब आप उसको हिला रहे थे गोटे को, यानी जब उसको मोशन करा रहे थे, उस समय 6 घटना थी। उस समय कितनी घटना थी? 6। क्योंकि उस समय कंफर्म नहीं था ना कि क्या आएगा। 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, 5 भी आ सकता था और 6 भी आ सकता है। जैसे पासे को चल देते हैं, या तो 5 आ जाता है, या तो 3 आ जाता है, कोई 2, यानी कोई एक नंबर आ जाता है। पहले कुल कितनी घटना थी? 6। आने के बाद कितनी हो गई? 1। तो यानी कहने का मतलब है हमारी जो प्रायिकता है, कुल घटनाओं में से कोई एक घटना जो घटित होती है वही क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। तो जैसे एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर कुल घटना 2 है। एक सिक्के को उछालने पर कुल घटना कितनी है? 2 है। या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। 2 सिक्कों उछालने पर कुल घटना, अगर आप 2 सिक्के उछाल देते हैं तो आपका कितनी घटना घटेगी? भाई अगर 2 सिक्के उछालते हैं हम सब, तो 2 सिक्के पे देखो, या तो दोनों सिक्कों पे हेड आ जाए, या तो दोनों सिक्कों पे टेल आ जाए। दोनों सिक्कों पे हेड आ जाए या दोनों सिक्कों पे टेल आ जाए।
या तो एक पे हेड और एक पे टेल आ सकता है, तो दूसरे पे टेल तो अगले पे हेड आ सकता है। तो कहने का मतलब है दो सिक्का उछालने पे कितनी घटना है, 4 घटना है। तो हम आपको बता दें सिक्कों एन सिक्कों को उछालने पर, एन सिक्कों को उछालने पर कुल घटना बराबर 2 पे पावर n, 2 पे पावर n, यानी n सिक्कों को उछालने पर कुल घटनाओं की जो संख्या होती है वो 2 पे पावर n होती है। n मतलब है सिक्कों की संख्या, n मतलब क्या है, सिक्कों की संख्या। अगर सिक्कों की संख्या 1 है, अगर सिक्कों की संख्या अगर आपने 1 रखा, अगर यहाँ पे सिक्कों की संख्या अगर आपने 1 रखा तो 2 पे पावर 1 मतलब 2 घटना आएगा। अगर सिक्कों की संख्या को आपने 2 रखा तो पावर 2 देंगे, तो 2 दूनी 4 घटना आएगा। अगर सिक्के 3 उछालोगे आप लोग तो पावर 3 देना पड़ेगा, 3 सिक्कों पे पावर आपको 3 देना पड़ेगा, तो 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 घटना घटेगा। अगर किसी ने कहा 4 सिक्के उछालने पर कुल घटना, तो n की जगह आप लोग 4 रख दीजिए, तो 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 घटना घटेगी। इस तरीके से हम सब सिक्कों पे कुल घटना निकाल सकते हैं। एक पासे पर, एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर, फेंकने पर लिखिए, एक पासे को चलने पर, एक पासे को चलने पर कुल घटना 6 होता है। एक पासे को चलने पर कुल घटना आपका 6 होता है, क्योंकि पासे पे 6 घटना होती है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी और 5 भी और 6 भी। तो एक पासे पे कुल कितनी घटना होती है, 6 घटना होती है। इसी तरह n पासे को चलने पर, n पासे को चलने पर कुल घटना बराबर 6 पे पावर n, 6 पे पावर n। अभी हमने पीछे जस्ट बताया आपसे कि सिक्कों पे कुल घटना की जो संख्या होती है वो 2 पे पावर n चलता है। अगर आप एक सिक्का उछालेंगे तो 1 रखेंगे, 2 सिक्का उछालेंगे 2, 3 सिक्का उछालेंगे 3 रखेंगे। उसी तरीके से अगर पासे की बात की जाती है तो एक सिक्के पे 1 रखना है। जब आप 6 पे 1 रखेंगे 6 आएगा, 6 पे 2 पावर देंगे तो 6 छंग 36 घटना घटेगी 2 पासे पर। और 3 बार अगर बात करेंगे तो 6 छंग 36, 36 छक्का 200, 16 घटना घटेगा जब हम 3 पासा उछालेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है एक पासा उछालने पे कुल घटना, तो 6 पे पावर 1 करना 6 घटना, 2 पासे उछालने पे कुल घटना, तो आप n की जगह 2 रख देना। जितना पासा उछालने को कहेगा आप n की जगह उतना मान रखेंगे तो आपके कुल घटना की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा 2 टॉपिक क्लियर होता है। अगर आपसे सिक्कों पे कुल घटना की संख्या पूछा जाएगा तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, और अगर पासे पर कुल घटना की संख्या पूछा जाएगा तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। आप इतना नोट करेंगे, फिर हम आपको आगे बता रहे हैं। देखिए, अब तक हमने पासे और सिक्के को क्लियर किया। अब हम लोग क्लियर करते हैं ताश में पत्तों की संख्या। आइए थोड़ा ताश के पत्तों के बारे में थोड़ा जान जाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। ठीक है भैया, बाकी और कुछ नॉर्मली चीज़ें हम आपको बता देंगे। अभी देखते हैं इस तरफ हम लोग ताश में पत्तों की संख्या। तो ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, कुल 52 पत्ते होते हैं। लाल रंग के पत्ते 26 पत्ते, काले रंग के पत्ते, काले रंग के पत्ते
26 पत्ते। बेगम 4 पत्ते। बादशाह के पत्ते 4 पत्ते। इक्का के पत्ते 4 पत्ते। प्रत्येक भाग में पत्ते, तो प्रत्येक भाग में पत्ते मतलब 52 पत्तों को 4 भागों में बांटा गया है और चारों में कितने कितने होते हैं? 13-13 पत्ते होते हैं। चारों में कितने पत्ते होते हैं? 13-13 पत्ते होते हैं। तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं। 12 पत्ते ऐसे होते हैं जिनमें तस्वीर होती है। तो आप मेरी बात सुनिएगा, पहले ताश के पत्तों की थोड़ी सी जानकारी रखेंगे आप लोग, नॉर्मली जानकारी रखेंगे। कुल 52 पत्ते होते हैं और उसमें 2 रंग के पत्ते होते हैं। कुल 52 पत्ते में 2 रंग के पत्ते होते हैं। लाल रंग के जो पत्ते होते हैं वो 26 होते हैं और काले रंग के जो पत्ते होते हैं वो भी 26 होते हैं और बेगम होते हैं उसमें। तो प्रत्येक के अलग अलग बेगम होता है। ईंट का अलग बेगम होता है, चिड़ी का अलग बेगम होता है, गुलाब का अलग बेगम होता है, यानी हर पत्तों का अलग अलग बेगम होता है। तो बेगम के कुल 4 पत्ते होते हैं। जब बेगम 4 होती है तो बादशाह भी आपके 4 होते हैं और हर पत्ते का एक इक्का होता है, तो इक्का के भी 4 पत्ते होते हैं और प्रत्येक भाग में 13-13 पत्ते होते हैं, क्योंकि 13 चौके 52 पत्ते होते हैं। और एक तस्वीर होती है, जैसे बादशाह में तस्वीर छपी रहती है और बेगम में भी तस्वीर छपी रहती है, जिस तरह गुलाम में भी तस्वीर छपी रहती है। तो तस्वीर वाले जो पत्तों की अगर बात करेगा तो 12 पत्ते होते हैं। ये हो गए ताश के पत्तों के बारे में जानना। कभी कभी इनसे भी प्रायिकता एग्जाम में पूछा जाता है। और एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष में एक साल में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। साधारण वर्ष का मतलब होता है जिसमें 365 दिन होगा। लीप वर्ष का मतलब होता है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 की हो जाती है। कहने का मतलब है जो वर्ष 4 से भाग करने पे कट जाता है हम लोग उनको लीप वर्ष बोलते हैं। और लीप वर्ष में पूरे एक साल का दिन 366 दिन होता है और साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। महीने में 30 दिन भी होती हैं, 31 दिन भी होते हैं, कुछ में 30 कुछ में 31 होते हैं और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन प्रायिकता में यहाँ से भी बन सकता है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष से भी बन सकता है क्वेश्चन, और ताश के पत्तों से भी बन सकता है। तो इनको आप नोट करेंगे। अब हम आपको प्रायिकता का फार्मूला पढ़ा रहे हैं, फिर आपको क्वेश्चन कराते हैं। आइए देखिए, हम लोग फार्मूला लिखते हैं। घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अनुकूल घटना बटे कुल घटना। जैसे किसी चीज की प्रायिकता निकालनी है तो हमें 2 चीज पता होनी चाहिए, कुल घटना और अनुकूल घटना।
सर ये अनुकूल घटना क्या चीज़ है? जैसे एक पासे को अगर मैं उछाल दूं तो पासे पे 6 घटना होती है। पासे पे कितनी घटना होती है? 6 घटना। जो 6 घटना है वो हमारा कुल घटना है। जो 6 घटना है वो हमारा कुल घटना है। अगर पासे पे 5 लाना हो, पासे पे कितना लाना हो? 5। तो 5 एक अनुकूल घटना है। तो अनुकूल घटना में आप 5 नहीं लिखेंगे, 5 एक घटना है। 5 क्या है? एक घटना है। 4 भी एक घटना है। हम लोग ऊपर एक लिखेंगे क्योंकि 5 एक घटना। अगर आप 5 को लाने की प्रायिकता पूछा जा रहा है तो 5 एक घटना है और कुल 6 है, तो 5 आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगा। घटना ना घटित होने की प्रायिकता, घटना ना घटित होने की प्रायिकता, घटना ना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता। घटना घटित होने की प्रायिकता घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटित होने की प्रायिकता, ना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1। यानी घटना घटे और ना घटे दोनों का योग सदैव 1 होता है। प्रायिकता सदैव, प्रायिकता सदैव 1 के बराबर, 1 के बराबर या 1 से कम होता है। 1 के बराबर या 1 से कम होता है। अब आप इनको नोट कर लेंगे, फिर हम यहीं से आपको प्रश्न कराया जाए। आइए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है प्रायिकता से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है। किसी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है 1/2 है, तो उसके घटित ना होने की प्रायिकता बताना है। उसके घटित ना होने की प्रायिकता बताना है। तो पहले दिया क्या है? घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता 1/2 है। घटना ना घटित होने की प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा है। घटना ना घटित होने की प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी हमने आपको फार्मूला पढ़ाया, घटना ना घटित होने की प्रायिकता, घटना ना घटित होने की प्रायिकता, घटना ना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता। घटना ना घटित होने की प्रायिकता आपको बताना है 1 माइनस घटना घटित होने की प्रायिकता। घटना घटित होने की प्रायिकता 1/2 है। घटना ना घटित होने की प्रायिकता बराबर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 माइनस 1/2। तो 2 में से 1 घटा दिया, 1/2। कहने का मतलब है घटना घटित होने की भी प्रायिकता 1/2 है और घटना ना घटित होने की भी प्रायिकता क्या है? 1/2 है। कहने का मतलब है
नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि एक क्वेश्चन को अगर मैं एक एग्जांपल के तहत आपको बताऊं, तो आप एक सिक्का ले लीजिए। एक सिक्का अगर आप उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता, हेड एक घटना है और कुल घटना 2 है, तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 है। तो हेड ना आने की प्रायिकता क्या है? 1/2 ही होगा। क्यों? अगर हेड नहीं आएगा तो टेल आ जाएगा, हेड नहीं आएगा तो टेल आ जाएगा। और एक ही सिक्का उछाल रहे हैं तो एक ही हेड होता है और एक ही टेल होता है। तो टेल आने की भी प्रायिकता 1/2 है, तो हेड आने की भी प्रायिकता 1/2 है। आप लोग इसको नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है 0.05 है। हमने पहले सवाल के जैसा ही सवाल रखा है एकदम, ताकि आप एकदम क्लियर कर लीजिए। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.05 है, तो उसके घटित ना होने की प्रायिकता बताइए। तो उसके घटित ना होने की प्रायिकता बताइए। कहने का मतलब है घटना घटित होने की प्रायिकता दिया गया है, तो घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता है 0.05। तो घटना ना घटित होने की प्रायिकता हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है। हमारा फार्मूला होता है घटना ना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना घटित होने की प्रायिकता। तो घटना ना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना ना घटित होने की प्रायिकता है 0.05। अब हम सब एक में इसको घटाएंगे भैया। तो देखिए, एक में से घटाना है आपको 0.05 घटाना है। तो आप एक के बगल में दशमलव लगा के 2 जीरो बढ़ा लीजिए भैया। एक हासिल देंगे 10, 10 में से 5 गए 5, 9 बचेगा, दशमलव यहाँ 0 बचेगा। तो घटाने पे आ गया 0.95। आपको एक चीज और बता दें, घटना घटित होना और ना घटित होना दोनों का योग एक आना चाहिए। घटित ना होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता 0.05 है, तो ना घटित होने की प्रायिकता 0.95 आ गया। इन दोनों को अगर आप जोड़ लेंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। इस सवाल को आप लोग समझ लीजिएगा। अगर आपको प्रायिकता समझने में तो कोई डाउट होगी तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि आपको अगर नहीं समझ में आया है तो, और अगर आपको समझ में आया है फिर भी कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और अपने जो समस्त दोस्त यार हैं जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, आप उनके पास एक बार इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग इसको अच्छे से फार्मूले को रिवाइज कर लीजिएगा और इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। कल की क्लास में हम आपको इनके आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।